Plus one students, good morning. Today we will discuss about the hydrogen bond. So what is hydrogen bond? Let us suppose कि we are having polar molecules. We already discussed कि polarity क्या होती है कि अगर एक एटम दूसरे से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके ऊपर रिजल्टिंग नेगेटिव चार्ज आएगा एज कम्पेयर टू अदर. सो सपोज करो वी आर हैविंग पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक एच एफ. तो एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव को ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करेगा. तो ये जो बॉन्ड है ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट होता है. तो ये हटकर है, मतलब ना तो ये कोवलेंट है ना ये आयनिक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्चुअली दो तरह की बॉन्डिंग होती है, एक इंटरमॉलिकुलर और एक इंट्रामॉलिकुलर. सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटर एंड इंट्रा? इंट्रा मीन्स विद इन द सेम मॉलिक्यूल एंड इंटर मीन्स बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. सबसे पहले इसकी डिस्कशन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कंडीशंस क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड की. क्या हर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? नो. तो देयर मस्ट बी टू कंडीशन विच नीड टू बी सेटिस्फाई. सबसे पहले तो एक उसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए लाइक FON. ये तीन दुनिया का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. तो इनमें से कोई एक जरूर होना चाहिए और दूसरे के पास H होना चाहिए. सेकेंड इज कि इन तीनों में ऐसी क्या खास बात है कि वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, क्योंकि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है और इनका साइज स्मॉल होता है. अब हम बात करते हैं इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की. इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लाइक वाटर. वाटर में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू H, सो पोलर मॉलिक्यूल. तो एक का O दूसरे के H को अट्रैक्ट करेगा. तो बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दैट इज इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. लाइक अमोनिया, लाइक एल्कोहल, इनके बीच में जो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है. लेकिन इंट्रा विद इन द सेम लाइक ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ये नाइट्रो ग्रुप है, ये OH ग्रुप. तो विद इन द सेम मॉलिक्यूल एक का O दूसरे के H को अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. नाउ वी विल डिस्कस द इफेक्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कि क्या इफेक्ट्स होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, क्या इसका रिजल्टेंट कंसिक्वेंसेज है. सबसे पहले तो एसोसिएशन लाइक वाटर. वाटर इज अ लिक्विड, लेकिन वाटर H2O है और H2S है हाइड्रोजन सल्फाइड, वो एक गैस है. तो वो उड़ जाती है, लेकिन वाटर हमेशा लिक्विड की फॉर्म में रहता है. दैट मीन्स कि एक का O दूसरे के H को जब अट्रैक्ट करता है तो वो आपस में एसोसिएशन में रहते हैं. इसीलिए उसकी फिजिकल स्टेट के ऊपर इफेक्ट होता है कि वो लिक्विड है. जबकि H2S में सल्फर जो है वो बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और साइज का भी बड़ा है एज कम्पेयर टू O. तो इसलिए उसमें इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं है, तो इसलिए वो गैस है, उड़ जाता है. सेम इज द रीजन फॉर HF एक लिक्विड है लेकिन HCl गैस है. अमोनिया लिक्विड है, फॉस्फिन गैस है, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि तीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो कि इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग गैस है. सेकेंड कॉन्सिक्वेंसेज है उसका मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट पर. इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ये चीज़ें हाई है, क्योंकि एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए उनको ब्रेक करने के लिए. थर्ड थिंग है सॉल्युबिलिटी, कि जैसे एल्कोहल वाटर में मिक्सअप हो जाती है. वाई? बिकॉज एक का O दूसरे के H को अट्रैक्ट करता है, इसीलिए ये मिक्सिबल है आपस में, कि दे आर सोल्युबल विथ वाटर. दिस इज द रीजन ऑफ इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये होता है. एक चीज़ और हमने इसमें डिस्कस करनी है कि आइस वाटर के ऊपर फ्लोट क्यों करती है. क्योंकि इसमें इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसके बीच में वेकेंट स्पेसेस हैं, इसका केज लाइक स्ट्रक्चर है. तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. जब वॉल्यूम ज़्यादा घेर लिया तो इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम मोर डेंसिटी लेस. सो इसीलिए आइस ऑलवेज फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है कि आइस की मैक्सिमम डेंसिटी जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर है. तो क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे. जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम कम हो गया और डेंसिटी ज़्यादा हो गई. नेक्स्ट टॉपिक इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी. उसमें क्या है कि मॉलिक्यूल एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो पास पास आते हैं, दे विल नॉट लूज दियर आइडेंटिटी. लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो हॉर्न्स एंड मुलिगन ने दी. इसके
अकॉर्डिंग क्या है, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल पास पास आएंगे और दे विल लूज देयर आइडेंटिटी। जब भी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल पास आते हैं तो वो 2 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो आपस में कंपेरेबल एनर्जी की होनी चाहिए और प्रॉपर ओरिएंटेड होने चाहिए। ये नहीं है कि मतलब उनकी एनर्जी में बहुत डिफरेंस हो। तो इसलिए हमने जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कराए तो कैसे बनते हैं, 2 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल अगर आपस में एड अप होएंगे, एडिटिव ओवरलैप होएगा तो बॉन्डिंग बनेगा, लेकिन अगर वो सब्सट्रैक्टिव ओवरलैप होएगा तो एंटी बॉन्डिंग बनेगा। बॉन्डिंग को हमेशा सिग्मा, पाई, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमेशा अट्रैक्टिव ओवरलैप से बनता है, लेकिन जो एंटी बॉन्डिंग है उसको हमेशा सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल्टा स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप अब डिफरेंस जो है वो अपने माइंड में गो थ्रू कर सकते हैं कि जो भी एडिटिव ओवरलैप से हुआ वो बॉन्डिंग, जो सब्सट्रैक्टिव से है वो एंटी बॉन्डिंग। हमेशा बॉन्डिंग में जाने की प्रेफरेंस होनी चाहिए क्योंकि उनकी एनर्जी लेस होती है, और एंटी बॉन्डिंग हमेशा रिपल्शन से बनता है, उसकी एनर्जी हाई होती है, इसलिए ऑलवेज ट्राई टू एंटर इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दैट्स ऑल।